हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमने कल किया था हमारा 12th क्लास बुक फ्लामिंगो का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन के एमसीक्यूज एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एमसीक्यूज ऑफ सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। सो एमसीक्यूज होंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट होंगे आपके एग्जाम्स के लिए। हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग के लेखक कौन हैं? हमारे पास ऑप्शंस हैं जेम्स बॉन्ड, अरुंधति रॉय, सुधा मूर्ति एंड एनीस जंग। हमारे जो लॉस्ट स्प्रिंग के ऑथर हैं वो हैं एनीस जंग। जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है हमारा। सेकंड क्वेश्चन है, this story is an excerpt from which book of the author? एक्सेप्ट का मीनिंग होता है पार्ट। कि जो ऑथर है हमारे, ऑथर कौन है? एनीस जंग। उनकी किस बुक में से जो लॉस्ट स्प्रिंग है ये लिया गया है? ऑप्शंस है हमारे पास लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, अनवेलिंग इंडिया, ब्रेकिंग द साइलेंस, द सॉन्ग ऑफ इंडिया। हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इस वर्क से हमारा जो चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग वो लिया गया है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, हु वॉज साहिब। साहिब कौन था? अ शॉपकीपर, अ सर्वेंट, अ रैग पिकर और ऑल। हमें पता है जिस पे हमारी स्टोरी भी बेस्ड है, साहिब जो है वो है क्या है? एक रैग पिकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज साहिब गेट बाय वर्किंग एट द टी स्टॉल। जब साहिब एक टी स्टॉल पर काम करता है तो उसको क्या मिलता है? क्या मिलता है काम करने के बदले एक टी स्टॉल पर? अ पे ऑफ ₹800 पर मंथ, प्लेस टू लिव, या बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अ पे ऑफ ₹800 पर मंथ साहिब को मिलते थे जब वो टी स्टॉल पर काम करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड साहिब आलम नॉट गो टू स्कूल। वो स्कूल क्यों नहीं जाता था? ठीक है, नॉट इंटरेस्टेड इन द स्टडी, देयर वॉजेंट एनी इन द विसिनिटी, had to work instead, he had been thrown out of his school. जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? देयर वॉजेंट एनी इन द विसिनिटी। विसिनिटी का मीनिंग होते हैं कि हमारे एरिया में नहीं है, जो हमारे आसपास नहीं है। यानी कि वो क्यों स्कूल नहीं जाते थे? बिकॉज देयर वॉजेंट एनी इन द विसिनिटी, कि वहाँ पर आसपास उस एरिया में पर्टिकुलर प्लेस पर कोई भी स्कूल नहीं था। ओके, विसिनिटी का मीनिंग यही है, देयर वॉज नथिंग नियर अ पर्टिकुलर प्लेस। कि हमारे ये एक नाउन होता है, ठीक है, कि उस एरिया में ऐसा कुछ था नहीं, मीन्स स्कूल नहीं था तो वो स्कूल नहीं जाता था। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज। कि जो हमारा चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग वो क्या सिंबलाइज करते हैं? ऑप्शंस है लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, ऑटम सीजन, लॉस्ट मनी और लॉस्ट एज। तो हमें पता है कि किस बेस, क्या बेस है इस चैप्टर का। हमारा लॉस्ट स्प्रिंग किस पे बेस्ड है? कि चाइल्डहुड पर। ठीक है, लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, की उन्होंने अपना जो बचपन है वो ही खो दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साहिब हेल्ड फ्रॉम विच प्लेस। कहाँ से बिलोंग करता था जो साहिब है? दिल्ली, सीमापुरी, ढाका और नन ऑफ दीज। आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ढाका। साहिब हेल फ्रॉम ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज सीमापुरी। सीमापुरी कहाँ पर है? इन नोएडा, साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली। तो हमें पता है जो सीमापुरी हमारे चैप्टर में गिवन है वो कहाँ पर है? ईस्ट दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है,
who are responsible for the poor condition of bangle makers in फिरोजाबाद? कि फिरोजाबाद में जो बैंगल मेकर्स हैं उनकी जो खराब कंडीशन है, यानी कि जो वो गरीबी में, पॉवर्टी में जी रहे हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल है उनकी इस कंडीशन का? सो ऑप्शंस आर पेरेंट्स, सोसाइटी, ब्यूरोक्रेट्स और ऑल ऑफ दीज. So our correct answer is all of these. Means parents, society and bureaucrats all are responsible for the poor condition of bangle makers in Firozabad. Next question है हमारे पास 10th question. What are the hazards of working in the glass bangles industry? कि बैंगल इंडस्ट्री में जब वो काम करें, जहाँ पर कांच की हमारी चूड़ियाँ बनती हैं, क्या हैजार्ड्स है, मीन्स क्या हार्मफुल है वहाँ पर काम करने के लिए. ठीक है. पुअर हेल्थ, इम्पेयर्ड विजन, मिजरेबल लाइफ और ऑल ऑफ दीज. सो ग्लास मेकिंग जो इंडस्ट्री होती है उसमें ये सभी डेंजर्स हैं हमारे पास. पुअर हेल्थ, हमारी जो हेल्थ कंडीशंस हैं वो ठीक नहीं रहती हैं क्योंकि वहाँ ऐसा जो काम होता है. इम्पेयर्ड विजन, मिजरेबल लाइफ, ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर. 11th क्वेश्चन है हमारे पास. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब आलम? साहिब आलम का क्या मीनिंग है? ऑप्शंस हैं ऑनर, रिच मैन, पुअर मैन और लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. सो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो ठीक होगा. लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स इज द मीनिंग ऑफ साहिब आलम. 12th क्वेश्चन है हमारे पास. वेयर वाज साहिब एम्प्लॉयड? कहाँ काम करता था साहिब? एट अ टी स्टॉल इन सीमापुरी, एट अ साड़ी शॉप, एट अ ज्वेलरी शॉप और एट अ स्वीट शॉप. तो हमने एक पहले क्वेश्चन भी किया था कि वो टी स्टॉल पर काम करते थे, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा, एट अ टी स्टॉल इन सीमापुरी. नेक्स्ट क्वेश्चन है. व्हाई इज द ऑथर कॉलिंग गार्बेज गोल्ड इन द स्टोरी? कि गार्बेज को गोल्ड क्यों कहा है ऑथर ने? ऑप्शंस देखते हैं. बिकॉज दे सेल द एंटायर हीप ऑफ गार्बेज एट अ हाई प्राइस, बिकॉज इट टर्न्स गोल्डन येलो इन कलर लाइक गोल्ड, बिकॉज दे फाइंड गोल्ड इन इट, और बिकॉज इट प्रोवाइड्स देम विद वैल्यूएबल थिंग्स दैट दे कांट बाय. सो जो ऑप्शन डी है वो हमारा आंसर होगा, बिकॉज इट प्रोवाइड्स देम विद वैल्यूएबल थिंग्स दैट दे कांट बाय. कि जब वो गार्बेज इकट्ठा करते थे तो उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें मिलती थी कि वो बाय नहीं कर सकते अपनी रियल लाइफ में, तो वो उन्हें गार्बेज के थ्रू मिलती थी. नेक्स्ट है हमारे पास. व्हाट डू द बॉयज अपीयर लाइक टू द ऑथर इन द स्टोरी? ऑप्शंस देखते हैं. मॉर्निंग क्रॉस, evening sparrows, morning birds or evening monkeys. So option number C is the correct answer, morning birds. कि जो बॉयज हैं वो ऑथर को किस तरह दिखते हैं स्टोरी में? हमारे मॉर्निंग बर्ड्स की तरह. 15th क्वेश्चन है हमारे पास. व्हाट मेक्स द वर्किंग कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन वर्स्ट इन द ग्लास इंडस्ट्री? कि ग्लास इंडस्ट्री में जो बच्चे काम करते थे, जो उनकी कंडीशन थी, वर्किंग कंडीशंस, वो वर्स्ट क्यों थी? किसने बनाई है? ऑप्शंस है हमारे पास. डार्क डिंगी सेल्स विदाउट लाइट एंड एयर, डेजलिंग एंड स्पार्किंग ऑफ वेल्डिंग लाइट, हाई टेम्परेचर और ऑल ऑफ दीज. कि जो ग्लास इंडस्ट्री में बच्चे काम करते थे उनकी जो कंडीशन है वो वर्स्ट क्यों हो गई थी? क्या रीजंस थे? तो डार्क डिंगी सेल्स विदाउट लाइट एंड एयर, डेजलिंग एंड स्पार्किंग ऑफ वेल्डिंग लाइट, हाई टेम्परेचर एंड ऑल ऑफ दीज. सो हमारा जो ऑप्शन डी है वो राइट है. ऑल दीज आर द फैक्टर्स, ठीक है, जिनकी वजह से उनकी जो कंडीशन है वो वर्स्ट हो गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. फिरोजाबाद इज द सेंटर ऑफ विच इंडस्ट्री? जो फिरोजाबाद है वहां पर सबसे जो फेमस है, किस चीज के लिए फेमस है या सेंटर है किस इंडस्ट्री का? ऑप्शंस हैं कॉटन इंडस्ट्री, फर्नीचर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. सो इस चैप्टर में हम जब बात भी करते हैं तो ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री है हमारी, जहाँ पर बेंगल्स बनती हैं,
तो जो ऑप्शन है हमारे पास वो क्या है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री इज द सेंटर ऑफ फिरोजाबाद। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, कि मुकेश का जो एटीट्यूड है मीन्स नजरिया उसका, वो उसकी फैमिली से अलग कैसे है। Being daring, firm and clear, being a fighter, being a coward, not clear. तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है जो वो करेक्ट आंसर होगा। जो मुकेश का एटीट्यूड है, नजरिया, वो कैसा है, बीइंग डेयरिंग, फर्म एंड क्लियर। ऑप्शन इज द राइट आंसर। व्हाट इज मुकेश ड्रीम, अब पूछा गया है कि जो मुकेश है उसका ड्रीम क्या था, टू बी अ डॉक्टर, टू बी अ मर्चेंट, टू बी अ रॉड और टू बी अ मोटर मैकेनिक। जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, टू बी अ मोटर मैकेनिक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, व्हाट फॉल्स प्रॉमिस डिड द ऑथर मेक टू साहिब आलम, कि जो ऑथर है हमारे एनीस जंग, उन्होंने क्या झूठा प्रॉमिस किया साहिब आलम को। ठीक है, साहिब आलम का मीनिंग हम कर चुके हैं, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। सो अब पूछा गया है क्या झूठा प्रॉमिस बोला गया है उसको। सो ऑप्शंस हैं, प्रोवाइडिंग अ हॉस्टल होम, गेटिंग हिम अ जॉब, प्रोवाइडिंग फ्री फूड और ओपनिंग अ स्कूल। सो क्या हो सकता है, हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर होगा। ओपनिंग अ स्कूल इज फॉल्स प्रॉमिस, जो ऑथर ने किसको किया था, साहिब आलम को। 20th क्वेश्चन है हमारे पास, दैट्स व्हाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, हियर गोल्ड इंडिकेट्स। दैट्स व्हाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, हियर गोल्ड इंडिकेट्स, कि जो ये स्टेटमेंट दी गई है इसमें जो गोल्ड है वो क्या इंडिकेट करता है, क्या दर्शा रहा है हमें। ऑप्शंस हैं, मिसफॉर्च्यून ऑफ सर्कमस्टेंसेस, सेकंड ऑप्शन इज रिचेस और मीन्स ऑफ सर्वाइवल और एनीथिंग ऑफ वैल्यू। सो हमारा जो ऑप्शन है वो डी, एनीथिंग ऑफ वैल्यू दर्शा रहा है हमारा क्या, जो गोल्ड वर्ड है वो इंडिकेट कर रहा है एनीथिंग ऑफ वैल्यू। दैट्स व्हाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी। ओके, 21st क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वाज साहिब्स रियल नेम। कई बार हमने क्वेश्चंस भी कर लिए हैं ये, कि साहिब का जो रियल नेम है वो क्या है। सो साहिब आलम, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। साहिब आलम है जो वो उसका रियल नेम है। 22nd क्वेश्चन है, व्हाट इज साहिब वाचिंग फ्रॉम द फेंस्ड गेट ऑफ अ क्लब, क्या देख रहा है। टू यंग मैन प्लेइंग टेनिस, टू वुमेन बैले डांसिंग, टू क्वेलिंग डॉग्स, अ गार्डनर प्लांटिंग फ्लावर्स, क्या देख रहे हैं। सो ऑप्शन है हमारे पास, टू यंग मैन प्लेइंग टेनिस, ऑप्शन ए हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, साहिब्स डिस्कार्डेड एंड worn आउट टेनिस शूज आर फॉर हिम। साहिब्स डिस्कार्डेड एंड worn आउट टेनिस शूज आर फॉर हिम, किसके बात करते हैं। एन इंडिकेशन टू प्रोक्योर डिफरेंट वंस, अ ड्रीम कम ट्रू, a sign of his poverty, an insult to the sports itself. क्या होगा करेक्ट आंसर, a dream come true, because क्या शूज ही नहीं थे तो उसको जैसे भी मिले वो क्या है, a dream come true. नेक्स्ट है हमारे पास, where did साहिब meet the author। अब बात करते हैं कि जो साहिब है वो हमारे जो ऑथर हैं एनीस जंग, जिन्होंने चैप्टर लिखा है लॉस्ट स्प्रिंग, उनसे कहाँ मुलाकात हुई, कहाँ मिले वो। रौरकेला, हैदराबाद, ढाका, इन ऑथर्स नेबरहुड। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर क्या है, डी है वो करेक्ट आंसर है। और इन ऑथर्स नेबरहुड, ऑथर के पड़ोस में, नेबरहुड के वहां मिले। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द सेंटेंस गार्बेज टू देम इज गोल्ड। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, जो गार्बेज है वो क्या है, उनके लिए गोल्ड है। तो हमें पता है जहां पर भी किसी चीज को एग्जग्रेट किया गया हो, मींस बढ़ा चढ़ाकर बोला गया, अब गार्बेज किसी के लिए गोल्ड नहीं हो सकता है, तो उन्होंने लेकिन क्या बोला है, गार्बेज टू देम इज गोल्ड। तो एग्जग्रेट किया गया है, किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है, तो वो हमारा होगा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, हाइपरबोले।
नेक्स्ट है द फ्रेज ट्रांजिट होम्स रेफर टू द dwellings that are unhygienic, inadequate, fragile or temporary. ट्रांजिट होम्स किसके हैं? जो फ्रेज है वो है टेम्परेरी. टेम्परेरी. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको सारे आंसर्स क्लियर होंगे.